लीनियर इक्वेशन तक पहुंचने से पहले इस क्वेश्चन का लेंथ देख करके आप घबरा मत जाइए, भैया जी ये क्या क्वेश्चन लिख दिया गया है, ये आपका 2-2 साल पूछ लिया गया, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ समझोगे ना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ जी, सॉल्यूशन इजी होने वाला है, इस बात को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानोगे आप और ये समझोगे आप कि ये मेष क्या होता है। पहले हम लोग मेष के बारे में जानने वाले। क्या आप जानते हो कि मेष है क्या? सिंपल सा, आप बाहर जाओगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, कभी होगा ना भविष्य में, भागलपुर चले गए, पटना चले गए, वहां खाने पीने की समस्याएं तो होंगी। अब ऐसा तो नहीं भैया हम खुद खाना बनाया और खुद खाना पकाया तब खाया, वो तो घटना आपके साथ नहीं होने वाला। ऐसा तो आदत है या नहीं है आपके अंदर, आई डोंट नो, बट मेरे अंदर तो नहीं है। हम बाहर जाएंगे तो खुद से खाना बनाना, खुद से खाना पकाना हमसे ना संभव हो पाएगा। तो हम लोग इसी मेष की शरण में जाने वाले। मेष है क्या? मेष जो है ना, एक तरह से आपको 2 टाइम, हाँ जी 2 टाइम या 3 टाइम आपको खाना खिलाएगा, उसका एक चार्ज फिक्स करेगा, ठीक है। कि आपको जो है ना, मान लो मेस के अंदर गए हो, स्टार्टिंग जैसे होता है ना, आप कोई क्लास स्टार्ट कर रहे हो, जैसे स्कूल को ही देखो, ठीक है ना, स्कूल जाओगे, स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एडमिशन फी लिया जाएगा, ठीक है। पहले एडमिशन फी लिया जाएगा, एडमिशन फी लेने के बाद फिर जाकर के आपसे मंथली फी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता। सेम वही चीज आपका मेस के साथ होता। जैसे ही आप मेस में एंटर करोगे, पहले स्टार्टिंग में कुछ आपसे फिक्स्ड अमाउंट लिया जाएगा, उसके बाद आप कितना दिन मेस में भोजन कर रहे हो उस आधार पर आपसे पेमेंट लिया जाएगा। इस बात को समझना है, ओके। अब ये बातें तो आपकी समझ में आ रही होंगी कि मेस में किस प्रकार से प्राइस लिया जाता है, इसको समझना है आप। अब आप बोलोगे भैया हाँ जी, मेस में हम जो है ना 20 दिन भोजन किए। कितना दिन? 20 दिन भोजन किए, ठीक। अब 20 दिन भोजन किए, स्टार्टिंग में हमसे कुछ फिक्स्ड प्राइस ले लिया। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ से एक मेस का दुकान हम ही खोल देते हैं, चलिए विकी भैया का एक मेस यहाँ ओपन हो गया। यहाँ पर 2 तरह का प्राइस आपसे लिया जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे आप आओगे, पहले आपसे फिक्स्ड प्राइस लिया जाएगा। फिक्स्ड प्राइस हम ऐड कर देते हैं 50 रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ आओगे, पहले आपसे 50 रुपए जो है फिक्स्ड प्राइस ले लिया जाएगा। उसके बाद जितना दिन आप भोजन कर रहे हो, हर दिन का आपसे 10 रुपए लिया जाएगा। हर दिन का 10 रुपए लिया जाएगा। मान लो आप आए हो, अब बोलोगे भैया 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 हमको जो है ना 10 दिन तक, 10 दिन बहुत ज्यादा हो गया, हमको जो है ना 8 दिन तक भोजन करना है, तो बताओ आपको कितना रुपए पेड करना होगा। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, आपका जो ढाबा है ना, बाबा का ढाबा कह रहा, भैया का ढाबा, हाँ जी, ये जो मेस है ना आपका, इसमें स्टार्टिंग में आप 50 रुपए फिक्स कर दिए हैं कि हाँ यहाँ पर अगर खाना स्टार्ट करोगे तो आपका फिक्स्ड अमाउंट है 50 रुपए, आपको लगेगा ही लगेगा जैसे आप एंटर करोगे। 50 रुपए के बाद आप 8 दिन भोजन कर रहे हो तो 10 रुपए पर डे के हिसाब से 8 दिन का आपका 80 रुपए हो गया, अर्थात टोटल जो है आपको 130 रुपए पेड करने होंगे। अच्छा, अब आप सोचने लगोगे इस प्रकार चलता। बस यहाँ पर जो है ना आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ना ही पर डे का अमाउंट दिया हुआ है, तो हम फिक्स्ड अमाउंट को x मान लेंगे, पर डे के अमाउंट को y मान लेंगे, उस अनुसार फिर अपने इक्वेशन तक पहुंचेंगे। अच्छा यही बताओ, अगर फिक्स्ड अमाउंट x दिया होता और पर डे अमाउंट y दिया होता तो 8 दिन का इक्वेशन क्या निकलता? तो तुरंत आप बोलोगे भैया 8 दिन का इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया रहता है कि 8 दिन में आपको 130 रुपए पेड करना होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया सुनिए हम बताते हैं क्या ही बोलेंगे। 8 दिन का ना, हाँ जी 8 दिन का, स्टार्टिंग में तो x रुपया लग ही गया, उसके बाद हर दिन के हिसाब से 1 दिन का y रुपया चल रहा है, हाँ जी, तो 8 दिन का 8 y रुपया मेरा हो जाएगा और यहाँ से ये बराबर 130 हो जाएगा। ये मेरा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। बस यही लीनियर इक्वेशन आपको निकालने सीखना है। इतना मैंने रामायण कह दिया, आपकी समझ में हल्का फुल्का आया होगा, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को लिख करके एक बार पढ़ लो ना, हर एक बात आपको समझ में आ जाने वाला। यहां से क्वेश्चन को एक बार लिखो और एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके अंत तक पढ़ लो, ठीक है ना। अब यहां से पढ़ो, ये सारा कहानी जानने के बाद आप जब यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन को लिख करके बस 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करोगे तो खुद से क्वेश्चन बना लोगे आप, ठीक है। जल्दी से करो, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को लिख भी लियोगे और 2 बार पढ़ भी लियोगे, ठीक है। अब यहां से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और क्वेश्चन को बनाना है आपको, ओके, बिल्कुल। अब यहाँ सॉल्यूशन ध्यानपूर्वक देखोगे आप, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज है ना, हॉस्टल चार्ज है, इज फिक्स्ड। स्टार्टिंग में आपका फिक्स्ड अमाउंट लिया जाएगा, उसके बाद एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, फिर आपका नंबर ऑफ डेज के अनुसार आपसे पेमेंट लिया जाएगा। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मेस में समझ रहे हो ना, अभी तुरंत आपको मेस का एग्जांपल दिए थे, ये सब मेस का कहानी चल रहा है।
हाँ भैया समझ में आ गया मेंस का क्या क्या कहानी चल रहा। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहीं से आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करोगे। वेन स्वाति, स्वाति नाम की कोई लड़की है, हाँ जी स्वाति नाम, यही मान लो स्वाति है, ये कौन है स्वाति है, ठीक है, इसका नाम है स्वाति, चलिए इसका नाम है स्वाति। स्वाति जो है टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ये 20 दिन के लिए जो है ना, 20 दिन के लिए ये मेस को ज्वाइन करती है। बहुत अच्छा। सी हैज टू पे 3000, मतलब ये 130 रुपया पेड नहीं करती है, ये 3000 रुपए पेड करती है। तो तुरंत बोलोगे भैया हम का इक्वेशन बनाने आ भी गया, अभी बोलिए तभी हम इक्वेशन बना देते हैं। अरे बनाइयो ना, घबरा कह रहे हो। अभी स्वाति का कंडीशन आया, अच्छा स्वाति के लिए आप इक्वेशन बना, तो तुरंत आप बोलोगे भैया स्टार्टिंग में हम फिक्स्ड चार्ज लगा दिए, उसके बाद 20 दिन का ना, ये 20 दिन तक ना मेस में भोजन पाई है, तो इसको जो है हर एक दिन ₹Y लगता है, तो 20 दिन में इसको ₹20 लगेगा। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट है 3000, यहाँ पर मेरा 3000 रुपए हो गया। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। हमको 2 इक्वेशन लाना था, मेरा पहला इक्वेशन निकल चुका है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते, आगे पढ़ेंगे, सेकंड इक्वेशन भी निकल जाएगा। अब मानसी के बारे में बात करते। भैया मानसी के बारे में, ये तो स्वाति का बात हो गया, मानसी का भी बात किए ही लेते हैं। देखते हैं मानसी क्या ही करती है। अब मानसी जो है, ये हमारी मानसी, ठीक है, मानसी कितना दिन भोजन करत है? भैया जी मानसी है कहाँ? मानसी खो गई मेले में? नहीं, मानसी यहीं पर है। मानसी हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज। अच्छा, स्वाति से अधिक मानसी खावत है, इसलिए मोटी हो गई ना। चलिए, मानसी जो है 25 डेज जो है ये भोजन करत है, और टोटल कितना रुपए पेमेंट कर रही है? 3500 रुपीज। अच्छा जी, ठीक। अगेन फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, हमको फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज एक्स का वैल्यू क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फूड का क्या प्राइस है, हमको ये बताना है। जल्दी बताओगे क्या ही होगा इसका आंसर? तो तुरंत आप बोलोगे भैया पहले इसका इक्वेशन तो लिख ले। तो आप बोलोगे भैया स्टार्टिंग में फिक्स्ड चार्ज पर X रुपया लग गया, ठीक है। उसके बाद जो है 25 दिन भोजन की है, तो एक दिन भोजन का कीमत हो रहा है Y रुपया, तो 25 दिन का अमाउंट हो जाएगा 25 Y रुपीज। बताओ क्या ही ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 3500 के बराबर हो गया। 2 इक्वेशन हम लोग का निकल चुका है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, X और Y का मान निकालेंगे, और क्या ही है क्वेश्चन में। सबसे आसान क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। देखो हमको क्या लिखना है, अंत में दे दिया गया है। हमको फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज को x मान लेंगे। द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को y मान लेंगे। आराम से लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन लिख डालेंगे और बना डालेंगे। समझना एक बात, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को समझना ये इंपॉर्टेंस होता है। और एग्जामिनर यही, हाँ बच्चे के अंदर जो है ना यही कमी देखता है कि बच्चा लेंथ देखा हमसे ना बना, क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं। हकीकत में वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। हम लोग फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं, तो लिखो यहाँ पर लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू कितना? y रुपीज। हम लोग x और y मान लिए, जैसे जैसे बना है वैसे करेंगे। सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो लिखते हैं, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, यहां से पढ़ेंगे। व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए स्वाति फूड को ग्रहण कर रही है। सी हैज टू पे 3000 रुपीज, अर्थात 20 दिन के लिए भोजन कर रही है। पहले फिक्स चार्ज x रुपए लग गया, फिर 20 दिन के लिए भोजन तो 20 Y रुपीज लग गया। टोटल अमाउंट हो गया 3000 रुपीज। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग का निकल चुका है। सेकेंड इक्वेशन क्या ही होगा इसका? सिंपल सा, फिर से देखते हैं। मानसी हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज हैज टू पे 3500 एज होटल चार्ज। हाँ जी, अगेन फिर से फिक्स्ड अमाउंट x रुपीज निकल गया, और 25 डेज के लिए है तो 25 Y रुपीज आपका पर डे अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट है 3500 रुपीज। आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और हम लोग का फिक्स्ड चार्ज और फूड पर डे ये दोनों निकल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि विक्की भैया के होटल में खाने में कितना पोस्ट पेड करना होता है? यहाँ ध्यान दो। सिंपल सा दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। ये x x कैंसिल आउट, y आपका निकल जाएगा। आराम से सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना आसान ये सॉल्व होने वाला ना, आप बिलीव नहीं करोगे भैया इतना आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हाँ, इतना आसान क्वेश्चन हो सकता, हम तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं भैया। ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा। कहीं पर कोई भी समस्या ना, y का मान निकल गया, आप x का मान निकाल सकते हो।
ठीक है। x का मान निकालोगे यहाँ से, किसी इक्वेशन में पुट करके आप x का मान निकालोगे, ठीक है। x का मान आपका निकल जाने वाला, आराम से निकल जाएगा। फिर यहाँ आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज लिख दोगे, लैंग्वेज आपको लिखना है, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज, जो x मान निकला होगा। फिर द कॉस्ट ऑफ, दोनों लिखोगे आप, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू y रुपीज, y का मान आप निकाले हो 100 रुपए, यहाँ बराबर देके 100 रुपए लिख दोगे। ये आप इतना सा कर सकते हो, ठीक है। लास्ट का लेक्चर पर इस काबिल तो बन ही गए होगे कि इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक। अगर नहीं बने हो तो फिर से आपको लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट करना है। आज लगता है कुछ ज़्यादा गर्मी लग रहा है। अच्छा कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करके सीधा रात में क्लास करें। वैसे 2 क्वेश्चन और करना था। अच्छा कोई नहीं, 2 क्वेश्चन और कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी का क्लास हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या ही कहता है। ये क्वेश्चन बताना तो नहीं चाहिए, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर बोलोगे भैया ये आप गलत कर रहे हैं। हाँ, जो पहला क्लास में पढ़ाए थे वो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बस यूं ही क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। इस क्वेश्चन का क्या ही है वैल्यू जो इतना बार पूछा जाएगा और आपसे ना बनेगा। आपसे भी बनेगा, आराम से बनेगा, लेकिन उसके लिए जो हम लोग याद किए थे वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन को जब ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे भैया जानते हैं इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन है